हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में। तो मेरा नाम है निखिल पटेल और आज हमें अपनी वर्ग की कुछ एक छोटा सा टॉपिक जो कि शेष रह गया था उसी को डिस्कस करना है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का कि जो लेक्सिकल वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब कैन हैव 5 फॉर्म है। लेक्सिकल वर्ब मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। लेक्सिकल वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेरे साथ ही जो कितनी होती है, कुछ 5 प्रकार की होती है जो आपने देखो पढ़ा होगा। सिंपल जो हमारे सेंटेंसेस में काम आती हैं। हालांकि अभी हम इसे पढ़ लेते हैं, बाकी सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो इसे और भी इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला फॉर्म क्या होता है हमारा? पहला फॉर्म हमारा होता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म होता है ना, पहला हमारा होता है बेस फॉर्म, जो कि जैसे मैंने बोल दिया ईट, और सिंपल सादा सा है ना, ईट गो। ई का मतलब होता है खाता, गो मतलब जाता है ना, या तो खाना या फिर जाना चाहती हूँ। तो देखो दूसरा फॉर्म क्या बनता है हमारा इसी का? हमारे इसी का दूसरा फॉर्म बनता है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म साथियों है ना, जैसे एट, गो का बनता है वेंट, जैसे गया मेरा मतलब खाया गया है ना साथियों। तो अब हमारी तीसरा बनता है, इसी का तीसरा फॉर्म कैसे बनता है? पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है साथियों? जो कि भविष्य में हो है ना, जैसे चुका का आता है, हमने बोल दिया ईटेन है ना साथियों। जैसे बेंट का वो क्या कहता है हमारा गॉन, ठीक है साथियों। जैसे खा चुका, जा चुका। हमारा चौथा क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होता है चौथा। आईएनजी फॉर्म जो किस में आता है हमारा अधिकतर यूज? ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, जो कि हमारा अधिकतर कंटिन्यूअस में है। जैसे खा रहा, जैसे ईट का ई ए टी, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारे से खा रहा है ना, गो, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा साथियों? गोइंग, मतलब जैसे जा रहा है साथियों। अच्छा, हमारा पांचवा फॉर्म क्या होता है? हमारा पांचवा फॉर्म एस या फिर ईएस फॉर्म होता है ना, एस या फिर ईएस फॉर्म होता है, जैसे ई ए टी एस। अच्छा देखो, हमने नंबर से पढ़े थे कि जब कोई जैसे हमको कोई वर्ड मिलता है ना, कि कोई क्रिया मिलती है, कोई नाउन मिलता है हमको, तो जैसे क्रिया है, ठीक है, जब अंत पे क्या होता है हमारा, कोई वर्ड में एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं, तो एक वचन के लिए है ना। यदि हमारा जो नाउन है, यदि नाउन हमारी एक वचन है, तो हम वर्ड में एस या फिर लगा कर उसे क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। तो इसमें से एस लगा दिया हमने, ठीक है। जैसे गो है, तो ये हमने बताया था आपको कि जब किसी नाउन के अंत में क्या होता है? ओ होता है, तो हम क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। और इसी प्रकार इसमें वर्ब में भी इसी प्रकार है, एस लगा दो तो ये क्या बन गया? गोल बन गया। तो साथ में ये है हमारी कुछ वर्ब की लेक्सिकल जो मुख्य क्रिया है, उसकी कुछ फॉर्म है, इसे आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो में अब अपना एडवर्ब पढ़ेंगे, है ना। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। हमने जैसे नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, इसी के साथ हमने वर्ब पढ़ लिया है ना। अब एडवर्ब पढ़ेंगे जो कि क्रिया की विशेषता बताता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोला जाए तो रन फास्ट, मैंने बोल दिया राम, जैसे मैंने बोल दिया दे रन फास्ट। ये क्या कर रहा है? फास्ट मेरे साथ ही ये फास्ट वर्ब के साथ डिटेल सेट कर रहा है कि वो तेज दौड़ रहा है ना। तो जो फास्ट हुआ, तेज दौड़ना हुआ, वो क्या कर रहा? वर्ब के साथ डिटेल सेट कर रहा। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा हुआ एडवर्ब। मतलब सिंपल सी एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? जो वर्ब के साथ डिटेल सेट करता है, ठीक है साथियों। अब हम इसे और अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे। और हमारा वर्ब का टॉपिक बस यहीं पे खत्म होता है। और भी कुछ वर्ब होती है, कुछ नहीं बोला जाए तो बहुत सारी वर्ब होती है जो कि आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।